दोस्तों आप सभी का वेलकम है साइन एकेडमी में। यहाँ पे हमारे पाठ्य योजना संख्या 9 है और यहाँ पे विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम, यहाँ पे जिस विद्यालय पे इंटर्नशिप जाता है वहाँ पे हम विद्यालय का नाम लिख लेते हैं। जिस या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का लेसन प्लान होता है उसका यहाँ पे नाम हो जाता है। और यहाँ पे टेबल वाइज ये सारी सूचनाएं भर दी जाती हैं, जैसे दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। यहाँ पे हमारा प्रकरण है सिकंदर का भारत आक्रमण। और सामान्य उद्देश्य में आपको पता है कि हमने पूर्ववत डाल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पीछे जितनी भी हमारी पाठ्य योजना है उसमें आपको दसों की दसों जितनी भी उद्देश्य हैं उसको मिल जाएगा। और सामान्य उद्देश्य से आपको पता है कि सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह प्रकरण विशेष से संबंध रखता है। जैसे सिकंदर का भारत आक्रमण है तो वो इस प्रकरण से रिलेटेड ही इसके पूरे विशिष्ट उद्देश्य बनेंगे। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्यों को हमने कवर किया है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य से मतलब होता है कि ज्ञान से संबंधित छात्रों के ज्ञान में परिवर्तन क्या क्या होंगे। छात्र सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे, छात्र सिकंदर के शासन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य समझ के लिए होता है, छात्रों के समझ में क्या क्या परिवर्तन आएगा। छात्र सिकंदर के शासन के बारे में समझ सकेंगे, छात्र छात्राएं सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक मतलब जीवन में उस प्रकरण विशेष का क्या महत्व है, छात्र सिकंदर के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र सिकंदर के वीरता से प्रभावित होकर जीवन में साहसी होने का परिचय दे सकेंगे। और यहाँ पे आता है आवश्यक स्लैश सहायक सामग्री। आवश्यक में आ जाता है चाक, डस्टर और श्यामपट, और सहायक सामग्री में आता है चार्ट, पेपर, पॉइंटर इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्रों को पहले से क्या क्या ज्ञान है, क्या क्या जानकारी है, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। जैसे छात्र छात्राएं सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नीचे आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न से मतलब है कि प्रकरण निकलवाने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रश्नों का, उसे ही हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, जिसमें 3 कॉलम है: क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहला क्वेश्चन है इसमें, महापद्म नंद किस वंश का प्रथम शासक था? नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद के शासनकाल के समय भारत पर किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हो गया समस्यात्मक। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो जिगजैग वे में बने हुए हैं। जिगजैग वे कहने का मतलब है कि सारे के सारे प्रश्न इस फॉर्मेट में बने हुए हैं। उद्देश्य कथन, जब हम प्रकरण निकलवा लेते हैं तो उद्देश्य कथन लिखते हुए करते हुए, जैसे छात्रों आज हम लोग सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और हम श्यामपट पर अपना प्रकरण लिख देते हैं। नीचे आते हैं, उसके बाद से होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसमें विचार कॉलम होता है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट कार्य। यहाँ पे छात्र अध्यापक उसके साथ साथ छात्रा अध्यापिका भी होगा, जो छात्रा अध्यापिकाएं होंगी उनके लिए छात्र अध्यापिका। पहला है सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो गया। और पहला ही हमारा शिक्षण बिंदु जो यहाँ पे है वो शिक्षण बिंदु है, उसका नाम है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट कार वाले ऑप्शन में लिखते हैं जितने भी इसमें से छोटे छोटे नोट्स होते हैं जो हमको श्यामपट में एक सीरीज में, एक श्रृंखला में लिखनी होती है, उसको हम यहाँ पे श्यामपट कार्य में लिख देते हैं। स्पष्टीकरण में है, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसके शासनकाल के समय ही सिकंदर को भारत पर आक्रमण किया था। तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। सिकंदर का युद्ध राजा पुरु से हुआ जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच था। राजा पुरु और सिकंदर में युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाई। पुरु स्वयं भी इस युद्ध में घायल हो गया तथा उसे बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया, लेकिन सिकंदर तथा पुरु की मित्रता हो गई। सिकंदर ने पुरु का राज्य लौटा दिया। बोधात्मक प्रश्न, छात्रों की समझ के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न। इसमें क्या क्या प्रश्न है? 2 से 3 प्रश्न होते हैं। सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ? राजा पुरु। पुरु का राज्य कहाँ था? झेलम तथा चिनाब के बीच। राजा पुरु की मित्रता किससे हो गई? सिकंदर से हो गई। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा बनेगा, जो हम प्रश्न करेंगे, सिकंदर के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यही हमारा शिक्षण बिंदु भी हो जाएगा कि सिकंदर का भारत पर सिकंदर का आक्रमण। और एक्सप्लेनेशन में होगा, उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मेसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहां का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसिक या जिसको हकमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ
सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के विशाल सेना के बारे में सुना, उसने या उसकी सेना ने विशाल सेना के बारे में सुना, तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया लौट गए। बोधात्मक प्रश्न में मैसिडोनिया राज्य किस महाद्वीप का है? तो यूरोप का। मैसिडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या क्या पड़े? ये समस्यात्मक और तीसरा शिक्षण बिंदु वही हो जाएगा, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, राजनीतिक क्षेत्र से ज्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। उसके आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बोधात्मक प्रश्न आपसे बार बार मैं बता रहा हूँ कि छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्रों ने आपके एक्सप्लेनेशन से कितना समझा, कितना पाया। तो राजनीतिक क्षेत्र से ज्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो सांस्कृतिक क्षेत्र पर ज्यादा पड़ा। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर किसका प्रभाव पड़ा? यूनानी लेखकों का। भारतीय सिक्कों पर कहाँ के सिक्कों के निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है? यूनानी सिक्कों का। निरीक्षण कार्य में है, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उन्हीं के स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट पर किया जाता है। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति प्रश्न में है, यहाँ पे हम 5 से 6 प्रश्न लिख लेते हैं कि भारत पर आक्रमण के लिए सिकंदर के पास किस राजा ने आमंत्रण भेजा था? मैसिडोनिया का राजा कौन था? मैसिडोनिया किस महाद्वीप में था? भारतीय सिक्कों पर कहाँ के सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखता है? नीचे हम गृह कार्य देते हैं कि छात्रों आप सभी सिकंदर के भारत आक्रमण के प्रभावों को चार्ट पर दर्शा के लाएंगे। और यहाँ पे सुझाव आलोचना में जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, जो भी हमारे में कमियां पाते हैं, उसको यहाँ पे लिख देते हैं 1-2 करके कि आपके में आवाज स्पष्ट नहीं है या आपका लेसन प्लान सही नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमको सुझाव आलोचना में मिल जाती हैं और यहाँ पे हमारे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है और ऐसे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही पाठ्य योजना की वीडियो मिलती रहे तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।